दोस्तों, आपने महाराष्ट्र के एक उभरते हुए नेता का नाम तो सुना होगा, नागपुर की सना खान। आज की जो वारदात है ये इसी सना खान की है। तो नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा वारदात के बारे में अगर आप कोई भी अपनी राय देना चाहते हैं, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वारदात की तरफ। आज की जो वारदात है ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। यह है 1 अगस्त 2023 की वारदात। महाराष्ट्र में एक शहर है नागपुर, और नागपुर की ही एक उभरती हुई नेता, बीजेपी के नेता सना खान, जो बीजेपी के युवा मोर्चा की महामंत्री भी हैं। उनसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं बीजेपी पार्टी को। और सना खान के परिवार की बात करूं तो इनकी मां है मेहरुन्निसा, जो कांग्रेस पार्टी में है, और इसके अलावा इनके जो पिताजी हैं, जो इनके फादर हैं, वो एक मशहूर बिजनेसमैन हैं। सना खान 1 अगस्त को अपने घर वालों से कहकर जाती हैं कि वो जबलपुर जा रही हैं, और उसके बाद वो जबलपुर के लिए रवाना हो जाती हैं और वो 2 अगस्त को जबलपुर पहुंच भी जाती हैं। जब 2 अगस्त को उनकी मां मेहरुन्निसा फ़ोन करती हैं तो उनका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आता है, और सना खान के पास एक नहीं 3 मोबाइल होते हैं, और तीनों मोबाइल ही स्विच ऑफ होते हैं। इस पर मेहरुन्निसा, जिससे सना खान मिलने गई थी, अमित साहू को फ़ोन लगाकर पूछती हैं, और वो पूछती हैं कि क्या सना खान वहाँ पर आई है। तो अमित साहू कहता है कि नहीं, सना खान तो जबलपुर आई ही नहीं। इस बात पर मेहरुन्निसा को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। वो 2 अगस्त को पूरा दिन इंतज़ार करती हैं, लेकिन ना ही सना खान का मोबाइल ऑन होता है और ना ही सना खान का कोई कॉल आता है। अब 3 अगस्त आ जाता है, और 3 अगस्त को सना खान की मां बिना देरी किए नागपुर लोकल पुलिस स्टेशन में जाके सना खान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती हैं। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी, तब उनकी मां बताती हैं कि वो जबलपुर गई थी अमित साहू से मिलने के लिए। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, अमित साहू कौन है। अमित साहू जो है वो सना खान का जान पहचान वाला होता है मेहरुन्निसा के मुताबिक, और वो उसी से मिलने के लिए जबलपुर जाती हैं। अमित साहू का एक ढाबा भी है, और इसके अलावा वो एक होटल जबलपुर में खोलने की प्लानिंग कर रहा होता है। मेहरुन्निसा ये भी बताती हैं कि उन्होंने अमित साहू को फ़ोन किया था और उनसे पूछा था कि क्या सना खान जबलपुर आई है। तो अमित साहू मुकर जाते हैं और वो कहते हैं कि सना जबलपुर गई ही नहीं थी। इस बात पर पुलिस फटाफट एक्शन में आ जाती है, क्योंकि उनको पता था कि जो गायब हुई है वो एक चर्चित नाम है, उभरती हुई नेता है। वो मोबाइल नंबर लेते हैं और मोबाइल नंबर की लोकेशन डालते हैं। जब लोकेशन डाली जाती है तो सना खान की मोबाइल की लोकेशन जबलपुर की ही दिखती है। इससे पता लग जाता है कि सना जबलपुर पहुंची थी। अब पुलिस की एक टीम जबलपुर के लिए रवाना हो जाती है। जब वो जबलपुर पहुंचती है तो सबसे पहले वो अमित साहू के घर पर जाती हैं, लेकिन वहां पे देख के और ज़्यादा चौंक जाती हैं, क्योंकि सना खान के साथ साथ अमित साहू भी गायब होता है। और यहाँ पर पुलिस वालों को एक और टेंशन हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दुश्मन ने दोनों को ही गायब कर दिया हो, या दोनों के साथ ही कोई कांड कर दिया गया हो। अब पुलिस इसी कस्म में होती है कि इसके साथ साथ वो ढाबे पर भी पहुंचती है और ढाबे पर भी पूछताछ करती है। जब वो पूछताछ करती है तो ढाबे का एक नौकर सामने आता है और वो कहता है कि कुछ दिन पहले ही जो साहब हैं, मतलब अमित साहू, वो ढाबे पर आए थे और उन्होंने कहा था कि गाड़ी को अच्छे तरीके से साफ कर दे, साथ में डिग्गी को भी धो देना। अब नौकर के हिसाब से जब वो डिग्गी धोने लग जाता है तो उसमें खून के धब्बे दिखाई देते हैं। जब खून के धब्बे दिखाई देते हैं तो वो अपने मालिक से पूछता है कि साहब, इसमें खून के धब्बे हैं, सब ठीक है, किसी का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। इस पर वो बताता है कि साहब मुझ पर भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि तुझसे जितना कहा है
तू उतना कर। उसके बाद वो नौकर गाड़ी को धो देता है। अब यहाँ पर पुलिस को एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि जो गायब है अमित साहू, वो अमित साहू गायब नहीं है बल्कि फरार है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये डर लग जाता है कि अब सना खान के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब इसके बाद पुलिस अमित साहू का मोबाइल नंबर लेती है और मोबाइल नंबर की लोकेशन और सीडीआर चेक करती है। जब लोकेशन चेक की जाती है तो पता चलता है कि जिस समय सना खान की लोकेशन अमित साहू के घर की दिखा रही थी, उसी समय पर अमित साहू की लोकेशन भी अपने ही घर पर थी। इसका मतलब दोनों एक साथ थे। लेकिन पुलिस को ये समझ नहीं आता कि फिर अमित साहू ने मेहरुन्निसा से झूठ क्यों बोला कि सना खान यहाँ आई ही नहीं। साथ ही साथ पुलिस को एक और भी डर सता रहा था कि अगर अमित साहू फरार है तो इसका मतलब उसने सना खान के साथ कुछ गलत किया है, या तो सना खान बहुत बड़े खतरे में है और यह सना खान दुनिया में है ही नहीं। जब पुलिस ये सारी बातें मेहरुन्निसा के घर वालों को बताती हैं तो सना खान का भाई कहता है कि उन्हें डर है कि शायद अब सना जिंदा ही नहीं है, इस दुनिया में ही नहीं है। जब ये बात सुनती है तो पुलिस पूछती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो। तब सना खान के घर वाले एक पूरी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि 1 साल पहले सना अमित साहू के कांटेक्ट में आई, उनकी जान पहचान बनी और जान पहचान बनने के बाद उनमें दोस्ती हुई और यहीं पर अमित साहू ने सना खान को बताया कि उसका एक ढाबा है और वो होटल खोलने की प्लानिंग कर रहा है। जब सना खान ये सुनती हैं तो वो कहती हैं कि चलो पार्टनरशिप में होटल खोलते हैं, और वो 50 लाख रुपए अमित साहू को दे देती हैं। जब ये बात उनकी माँ को पता लगती है तो माँ उनको मना करती है कि इतना बड़ा अमाउंट किसी को भी नहीं दे देना चाहिए। अब इसके बाद 6 महीने पहले ही अमित साहू और सना खान ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद अमित साहू का जो होटल है वो लॉस में जाने लग गया, और जब वो लॉस में जाने लग गया तो सना की माँ ने कहा कि तुम अपने पैसे जो है वापस ले लो, क्योंकि अमाउंट छोटा नहीं है। इस बात पर सना खान ने अमित साहू से पैसे मांगने शुरू कर दिए, और अमित साहू जो है वो लॉस में जा रहा था तो वो पैसे दे नहीं पा रहा था, और इन्हीं पैसों के चक्कर में सना नागपुर से जबलपुर आती हैं। घर वाले शादी के डॉक्यूमेंट्स भी पुलिस को दिखाते हैं। अब इसके बाद पुलिस को समझ में आ जाता है कि अमित साहू ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, और वो अमित साहू के फ़ोन को सर्विलांस में लगा देते हैं और उसके जान पहचान वालों का नंबर भी सर्विलांस में लगा दिया जाता है। 9 दिन गुजरते हैं। 9 दिन के बाद एक नंबर पर अमित साहू कांटेक्ट करता है, और ये नंबर अमित का जान पहचान वालों का होता है। जब वो कांटेक्ट करता है तो अमित साहू की लोकेशन पता लग जाती है, और पुलिस उसी लोकेशन को पीछा करते करते अमित साहू तक पहुंच जाती है और अमित साहू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो उसके बाद अमित साहू से पूछताछ की जाती है, और ये जो ऑपरेशन हुआ था ये ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था जबलपुर पुलिस और मुंबई पुलिस का। इसके बाद अमित साहू से पूछताछ की जाती है। अमित साहू सना खान के मर्डर की बात कबूल लेता है, और वो कहता है कि 2 अगस्त को सना खान जबलपुर आई थी, वो हमसे मिली भी थी, और उसके बाद वही बात होती कि सना खान बार बार पैसों के लिए बोल रही थी। उस दिन भी सना ने पैसों के लिए बोला, मेरे पास पैसे थी नहीं, और हमारे बीच में झगड़ा हो गया। जब हमारे बीच में झगड़ा हो गया तो मुझे डर लगने लग गया कि सना खान एक पॉलिटिशियन है, और ये भी हो सकता है कि वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये भी हो सकता है कल के दिन वो अपने पैसे भी मांग सकती हैं, और मेरे पास पैसे थे नहीं। इसी डर से मैंने पास पड़े हुए एक डंडा उठाया और सना खान के सर पर दे मारा, और वार इतनी जोर से था कि सना खान वहीं पर बेहोश होकर गिर गई, और मैंने ताबड़तोड़ उस पर हमला कर दिया, और उनकी मौके वारदात पर ही मौत हो गई। इसके बाद अमित साहू कहता है कि उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया और दोस्त को बुलाया और लाश को डिग्गी में डाला, और इसके बाद जबलपुर के पास ही बह रही एक हिरन नदी में लाश को फेंक दिया, और फेंकने के बाद घर वापस आ गए।
घर वापस आने के बाद मेहरुनिसा का फ़ोन आता है तो अमित साहू कहता है कि नहीं, सना खान इधर नहीं आई है। और इसके बाद उसको लगता है कि मेहरुनिसा यूं परेशान होती रहेगी, तो फिर वो दोबारा बोलता है कि हाँ वो आई थी और हमारे बीच में झगड़ा हुआ और इसके बाद वो चली गई। इसके बाद अमित साहू अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके भाग जाता है। बाकी की कहानी आपको पता ही है, जो मैं पहले ही सुना चुका हूँ। जब पुलिस ये बात सुनती है तो अमित के दोस्त को भी गिरफ्तार कर ले जाती है और गिरफ्तार करने के बाद वो दोनों को लेकर मौका वारदात पर पहुंचती है, हिरन नदी के किनारे पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि 1 और 2 अगस्त को मूसलाधार बारिश हो रही थी और नदियां जो है उस टाइम पर उफान पर थीं, पानी तेज बहाव पर था। तो जब ये लाश फेंकी गई तो पता नहीं कितने मीलों दूर ये बहकर गई होगी और पता नहीं कितना लंबा सफ़र इसने तय किया होगा। और ये लाश, पुलिस अपने लेवल पे बहुत कोशिश करती है लेकिन सना की लाश नहीं मिलती है। अब इसके बाद देखने वाली बात यह है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं उसके बेस पर अमित साहू को और उसके दोस्त को क्या सज़ा मिलती है और क्या केस बनता है, ये तो बात आगे देखने वाली है। लेकिन ये है एक उभरती नेता की मर्डर मिस्ट्री। तो ये थी दोस्तों पूरी वारदात। आपकी वारदात के बारे में क्या राय है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार। सेफ रहें, सुरक्षित रहें।